बजरंगबली की एक और मूर्ति है जो केवल 6 इंच ऊंची है, जो सदा पुष्पाच्छादित रहती है, जिसमें हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। नमस्कार, अयोध्यावासी चैनल से मैं शुभम सोमवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने जाना कि श्री नागेश्वर नाथ की महिमा क्या है। आज हम अयोध्या में स्थित हनुमान गढ़ी के बारे में बात करेंगे। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजम बानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जिनकी मन के समान गति है, वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कहते हैं कि प्राचीन काल में महाराजा विक्रमादित्य द्वारा हनुमान जी का एक दिव्य विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्राचीन मंदिर जब समय के साथ विनष्ट हो गया तो वह एक टीले के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे हनुमान टीला के नाम से जाना जाने लगा। इसी टीले पर बाबा अभय रामदास जी नाम के संत कुटी बनाकर रहते थे। कहते हैं कि बाबा जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिया था। वर्तमान समय में हनुमान गढ़ी का जो मंदिर है, इसकी स्थापना आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व महाराज जी के द्वारा की गई थी। इसके पीछे एक कथा है। कहते हैं कि एक बार लखनऊ के नवाब मंसूर अली के पुत्र किसी भयंकर रोग से ग्रसित हो गए। बड़े बड़े हकीमों तथा फकीरों की जब दवाएं व दुआएं काम नहीं आई और उसकी व्याधि नहीं मिटी, तब नवाब ने हनुमान जी की शरण में अयोध्या धाम आए। महाराज अभय रामदास जी हनुमान जी का नाम लेकर एक जड़ी बूटी बनाकर नवाब को दी, जिससे उसका पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया। नवाब के मन में हनुमान जी के प्रति इतनी श्रद्धा पैदा हुई कि उसने यहाँ हनुमान जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। वह 52 बीघा भूमि मंदिर परिसर के नाम दान कर दी। आज वही मंदिर हनुमान गढ़ी के नाम से विख्यात है। वर्तमान समय में हनुमान गढ़ी में 4 पट्टियां हैं, जिसमें हरद्वारी, वसंतिया, उज्जैनिया तथा सागरिया पट्टी है। चारों पट्टियों के अलग अलग 4 महंत नियुक्त हैं। इन चारों महंतों में एक बड़े महंत गद्दी नसीन है। वर्तमान समय में सागरिया पट्टी के महंत प्रेमदास जी 2018 से गद्दी नसीन हैं। मालूम हो कि हनुमान गढ़ी की परंपरा के अनुसार गद्दी नसीन का पद संभालने के बाद उक्त महंत को इस 52 बीघे की परिधि में ही रहना होता है। अपने संपूर्ण जीवन काल के दौरान उक्त गद्दी नसीन महंत इस परिधि के बाहर मृत्यु के परांत ही जा सकते हैं। जैसा कि पूर्व गद्दी नसीन महंतों द्वारा इस परंपरा का पालन किया गया है। हनुमान गढ़ी में लगभग 5000 साधु संत निवास करते हैं, जिन्हें मंदिर की आय से कच्चा भोजन, जिसमें दाल, चावल, आटा आदि वितरित किया जाता है तथा एकादशी के दिन उन्हें फलाहार निमित्त किया जाता है। हनुमान जी को अयोध्या का राजा कहा जाता है। इसके पीछे एक कथा है। लंका विजय के पश्चात प्रभु श्री राम चक्रवर्ती राजा के रूप में जम्मू द्वीप पर शासन करने लगे। भारतीय परंपरा के अनुसार चक्रवर्ती राजा समस्त राजाओं से बड़ा होता है। जिसके अधीन 100 राजा होते हैं वो महाराजा कहलाता है, तथा जिसके अधीन 100 महाराजा होते हैं वह महाराजाधिराज कहलाता है, तथा जिसके अधीन 100 महाराजाधिराज होते हैं उन्हें सम्राट कहा जाता है, तथा जिसके अधीन 100 सम्राट होते हैं उन्हें चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। चक्रवर्ती राजा के छोटे सेवक जैसे झाड़ू लगाने वाले, बर्तन धोने वाले, चौकीदार, माली इत्यादि किसी राज्य के स्वामी या महाराजाधिराज होते हैं। परंतु हनुमान जी कहीं के भी राजा नहीं थे तथा राजत्व नियमों के अनुसार
प्रभु श्री राम की सेवा नहीं कर सकते थे। अतः श्री राम ने इन्हें अयोध्या में हनुमानगढ़ी का राज्य प्रदान किया, जहां वैदिक रीति से हनुमान जी का राज्याभिषेक किया गया और हनुमान जी सिंहासन पर राजा के रूप में सुशोभित हुए। प्रभु ने अपने ही हाथों से इन्हें स्वर्ण मुकुट पहनाया और महाराजाधिराज घोषित किया। अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है। मंदिर में हनुमान जी की स्थानक मूर्ति है। बजरंग बली की एक और मूर्ति है जो केवल 6 इंच ऊंची है, जो सदा पुष्पाच्छादित रहती है, जिसमें हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी की महिमा क्या है। अगले भाग में हम श्री काले राम मंदिर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।